अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज बेक फिर हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे आलन कोकरनागस मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुन तबादुल आज दोयम दह इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी IGP कश्मीर सुंद हालन कोकरनागुक दौरस दौरान हिचक सूरत हालच साम मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज VDGN हुंद अहम रोल जदीद हथियार VDGN फराहम करनी जल्दी पुलिस सरबराह तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील जनूबी कशीर हिंदिस आलन कोकरनागस मज ये रात दोपहरन तम सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद येले फोर्सेस एहलकारों तरफा इलाको घेर करना आव तच इलाकस मज आज ते तलाशी कार्रवाई जारी येल जन गोलियन हिंदिस तबादुलस मज आज ताम ज फौजी एहलकार ताक आम शहरी जा बहक सपद तो कया जख्मी सपद यपर IGP कश्मीरन ते आज इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम पुलिस जिम्मेदार ते मौजूद येल जन तिमो वोन ज डोडा पे मिलिटेंटन हुंद यह ग्रुप कोकरनाग इलाकस मज वोतमुत तो मिलिटेंटन हुंद छांडो बड़िस पैमानस पे बदस्तूर जारी यपर आज फौज के आला अफसरों ते इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो सूरत हालच शान हेज तौर पे गोलियों का तबादला हुआ। तो इसी ऑपरेशन में जो हमारे जो सुरक्षा बलों के जो दो एहलकार हैं वो शदीद तौर पे जख्मी हुए और बाद में दे अटेन मार्टरडम। इसी तरीके से एक और जवान है और वो भी जख्मी हुआ था बट वो अभी जेर इलाज है और वो स्टेबल है। इसी के साथ साथ कुछ दो सिविलियंस भी इसमें इंजरी की जो सरसरी जो इतला है उसमें आई थी और उसमें एक जो सिविलियन है वो इंजर्ड हुआ बट लेटर ऑन ही सकम। और ये अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एज टू व्हाई एंड हाउ दे वर देयर जस्ट नियर टू द ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी वुड बी इन पोजीशन टू टेल मोर डेफिनेटली एज टू रिगार्डिंग देयर रोल एंड एज टू व्हाई एंड हाउ दे वर देयर नियर टू द टेररिस्ट। अभी क्योंकि बहुत सरसरी इतला है और ऊपर क्योंकि बहुत ही घना जंगल है और थोड़ा सा दुर्गम इलाका है तो उस कारण अभी 3 से 4 होने का कयास है, परंतु ये पुख्ता होगा जब सर्च ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन कंक्लूड होगा उसी के बाद ही आपको कोई पुख्ता जानकारी देना संभव होगा। देखिए ये अभी जब ऑपरेशन पूरा खत्म होगा मुकम्मल होगा उसी के बाद इसका जो कोई डेफिनेट व्यू लिया जा सकता है। बट स्टिल दिस एरिया इज नियर द border junction of Doda district also, and so possibility can't be ruled out. We cannot rule out that possibility, but still it is not. It would be premature to say. Let this operation conclude, and we will definitely share. Total casualties कितनी है और injured कितने हैं? अब just पुलिस सरबराह RR सुवैन VDGN हवाले कात करान वनमुत यमो लूको तरफ पातकुन तो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज अहम रोल अदा कोर्मुत तो ब्रोकुन यह खदमात हासिल करने बापत यम जदीद हथियारों से लेस करने। संबा कठुआ हीरानगर जम्मू की भी कई सारा हिस्सा है। ये एक ऐसी स्ट्रेच है जहाँ पे हमें लगता है कि एक विलेज डिफेंस ग्रुप्स की सहायता से हम एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन में एक नया ऊर्जा, एक नया दीवार, एक नया फिल्ट्रेशन की एक कार्रवाई, एक सिलसिला जारी कर सकते हैं। तो सरकार का भी इसमें काफ़ी जोर है। वैसे भी मतलब नॉर्मल पुलिसिंग में भी हम हमेशा इस चीज़ की यकीन रखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना, कोऑपरेशन के बिना पुलिसिंग की, लॉ इन्फोर्समेंट की पूरी तरीके से ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि ये वाली इलाका ऐसी है,
हिस्ट्री में, पास्ट में इन लोगों की हमेशा एक रहा है, जज्बा रहा है चढ़ बढ़ के पुलिस के साथ दे के काम करने के लिए। तो हमने एक इंटरेक्शन करी, उनका सुना, उन्होंने हमारी सुनी। तो एक पहले से जो रास्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना के उसमें हथियार का, इक्विपमेंट्स का, नाइट विज़न का, रिवार्ड्स का हर लिहाज से है। तो ये वॉलंटरी प्रोग्राम, इसमें तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, पर एक जज्बा है, एक इज़्ज़त है, एक पुलिस के साथ पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छा करता है और बाकी पुलिस के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे एसपीओ का या चाहे कांस्टेबल का, अगर काम ऐसा है कि जिसकी डेमोन्स्ट्रेटिव कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री जैसे हम कहते हैं, अगर वो हुआ तो हम अपना जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में जो स्पेशल पावर्स हैं, हम उसके तहत आम शहरी को, नागरिक को भी एसपीओ लेने में पीछे नहीं हटेंगे, उसको पुलिस में दाखिला देने में भी पीछे नहीं हटेंगे और रिवार्ड देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में इनका यूज़ किया जाएगा? इसको बिल्कुल, मतलब पीछे जो एरिया है, डेप्थ एरिया है, उसमें उनकी पुलिस पोस्ट्स जो हैं, पुलिस बॉर्डर पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट है, उनके साथ मिलके और बीएसएफ के साथ एक कोऑर्डिनेशन रख के, मान लीजिए कि वहाँ पे किसी कारण उनको संदेह हुआ, उनको किसी तरीके से उनको शक शुबा हुआ, तो कई सारे वो उन्होंने अलर्ट जारी करी, तो हमारा पीछे का तंत्र जो है वो जागेगा। अब एकदम से ये क्या तालमेल रहेगा, क्या एसओपी रहेगा, कुदरती नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस और खुफिया चीज़ें हैं, तो ये हम आम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक जन जागरण के तौर पे गांव वाइज जो बॉर्डर विलेजेस हैं, उनके सारे नौजवान जो है हमारे साथ हैं और चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे हम एक नया लेवल की डिफिकल्टी पैदा करेंगे दुश्मन के लिए। सर वेपन्स को भी अपडेट किया जाएगा? जी जी, मैंने जैसे कहा कि इसमें अपडेट वेपन्स की भी होगी, इक्विपमेंट्स की भी होगी और खासकर तालमेल की भी होगी और रिवार्ड्स और तरीके से उनके हौसला अफजाई के लिए भी हमने सिस्टम बनाए। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। LG मनोज सिन्हा आज जम्मू में ज़राई इब्लाग के सवालन हुन जवाब दिवान वोनमुत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन गोड़े जम्मू कशीर मज वक्तस पे असम्बली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले यकीन दितमुत हाल इलेक्शन कमीशन तरफ ते इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले जम्मू कशीर हिंद सूरत हाल साम हेजमज। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री ये 20 जून को श्रीनगर आए थे तो योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी, पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द। SDM ऑफिस गुलमर्ग तो म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग तरफ आज स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम तहत रैली हुंद साज करना आमुत यथ मज दशवम महकम हिंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इल्मो शिरकत कर। रात मौकस पे ये रैली दौरान लूकन सफाई हवाले जान दिन आई तक कईहन जायन हज सफाई तमल मज अन्न आमज ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज अत प्रोग्राम तहत रोज ब्रोह कुन तकरीबन हुंद साज जारी। मेरा नाम हाशिम निसार है, मैं फरसपुरा टनमर्ग से रहता हूँ। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से हूँ। म्यूनसिपल आज यहाँ पर जो रैली थी, जो म्यूनसिपल कमेटी गुलमर्ग टनमर्ग और SDM की तरफ से यहाँ पर सफाई के बारे में जो यहाँ पर अवेयरनेस दी जा रही थी, हमने भी इसमें हिस्सा लिया। हम बहुत सारी जगहों पे हमने विजिट किया, सफाई अभियान यहाँ पर हुआ। इसका मकसद यही था कि यहाँ पर हर एक जगह जो क्लीन रहनी चाहिए, पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए। हमें
हमें अपने इर्द गिर्द सभी माहौल जो कि बहुत साफ़ रखने चाहिए। मैं अलग सा ग्रेड स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। जितना इंसान के लिए हवा पानी खाना पीना ज़रूरी है उतना हमारी सफाई ज़रूरी है। जैसे कि कुरान मजीद में भी फरमाया है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी नसफ ईमान है। तो हमारे घरों में जो कूड़ा करकट निकलता है वो 2 डस्टबिन में डाल सकते हैं हम, ड्राई और वेट। जो हाँ फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम करे तो इससे हम अवेयर रहे और सफाई से हम किसी भी बीमारी से महफूज रख सकते हैं। हम सबको इससे अवेयर रहना चाहिए, हर वक्त हमें इससे अवेयर रहना चाहिए और जहाँ पर भी हमें पॉलीथीन बैग या कुछ दिखा तो उसको उठाना चाहिए और डस्टबिन में डालना चाहिए। जी, यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी SDM के यहाँ से एक प्रोग्राम बनाया गया है सफाई के मुतालिक। तो मैं सफाई के मुतालिक कुछ जुमले आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे। सफाई हमारे लिए एक निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई ना हो तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी बीमारियां पैदा होती है। गली कोचों में ज़्यादा सफाई नहीं होती, तो हमें चाहिए कि वहाँ से हम कूड़ा करकट उठा कर डस्टबिनों में डालें, क्योंकि सफाई हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। कुरान पाक में भी आया है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी नसफ ईमान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया है कि सफाई ज़रूरी है। सफाई हमारा नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी है निमो ब्याखा तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। करालपुर चोडर बडगेमिस मज आज PDP तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यत मज पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा तो पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद यासीन बट सलाह दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाल असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तच कया सियासी वर्कर PDP में शामिल सपदमित यथ दौरान तिमन वालियान इस्तकबाल करना आव। ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी जमीनी सुतरस पे मजबूत बनावनस हवाले काम करें युद्ध जन पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज ते आसानी सपदे। कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब इलेक्शन करने होते हैं, ये तो हमने एक नया सिलसिला देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ आ गया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के वफूद के साथ मुलाकात की। ये तो एक रूटीन मैटर है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन बात ये है कि अभी तक 5 साल हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कब होंगे। ये हम ही नहीं कर रहे, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP है या दूसरी जमातें हैं, सभी ये एकजुट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। और जब हमारी वफद से मिली, इलेक्शन कमीशन से मिली, तो हमने वहाँ भी हमारी वफद ने यही बात कही कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ ऐलान करने के बावजूद उन्होंने यही बात फिर दोहराई कि हमें सिक्योरिटी सिनेरियो देखना है और दिल्ली में जाके हम फैसला करेंगे। एक्चुअली उनको वो फैसला नहीं करना है, बल्कि उनको डिक्टेशन लेना है होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से डिक्टेशन लेना है। अगर वो चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए, ये तो हद में हमने तो लिस्ट निकाला है, जितना भी निकला है 14 का, 15 का, 10 का, 20 का, वो तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि यही हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन। देखिए, इसमें हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड इसमें बना हुआ है और एपेक्स बॉडी हमारी PAC है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, तो वो ये फैसला करेगी कि किस लीडर को वापस लाना है, किसको नहीं लाना है। ये तो उन पर डिपेंड करता है। पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला लिया है चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मोहम्मद यासीन भट्ट को कैंडिडेट नामजद किया है, तो मैं इंशाल्लाह अपने काम करूंगा और अपने लोगों के साथ जुड़ूंगा, लोगों के साथ कदम ब कदम चल के इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कल आने वाला चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। देखिए, ये सीट पिछले 3 टर्नों पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास रही, लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। आप लोगों के सामने आपने देखा है, लोग इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज के डेट में वर्कर एक्टिव है। JDU तरफ आज श्रीनगर मज यूथ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज GIM शाहीन सलाह दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन चुकसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान पार्टी सहित वाबस्त सपदन।
मोहब्बत है इन लोगों का वलवला जो था एक नई सुबह की आगाज़, और हम मानते हैं इस चीज़ को कि लोगों को 40 साल के बाद एक ऑप्शन मिल रहा है। उस ऑप्शन का इंतज़ार लोग चाहते थे और आज लोगों को वो ऑप्शन मिला। मैं यकीन मानता हूँ एक बहुत बड़ी आंधी जम्मू कश्मीर में आएगी, और ये भी मानता हूँ कि इस गुलशन, इस बाग को हम सब लोगों ने मिलजुल के सजाना है। हजारों की नहीं, वो खाली मेरी मोहब्बत है। मेरे पास तो अभी जम्मू कश्मीर में कोई सरकार है नहीं, दिल्ली में सरकार है, तो लेकिन यहाँ पे इन लोगों की मोहब्बत है और तो कुछ भी नहीं है। कुल हम मानते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, और अब क्योंकि वक्त आ चुका है कि हम लोग अपने नुमाइंदे यहाँ पर चुने, और ताकि इन लोगों के मसले मसाइल जो है, जो हम रात दिन जो रोना आता है, जो आंखों से खून बरसता है, कि इस आंसू को वो एक पहुँचने का जो भी काम करे उसकी ज़रूरत है। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।